आज जो टॉपिक हमारा है सी शार्प में वो है इनहेरिटेंस। तो कुछ पिछली क्लासेस में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस पे कैसे काम करते हैं, ये कुछ चीज़ें हमने आपको बताई। तो इनहेरिटेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ हमें विरासत में मिलती है, उत्तराधिकार में मिलती है, वो हमारी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग क्लास में स्वयं के फीचर होने के साथ साथ किसी अनदर क्लास के फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ को गेन करता है या लेता है उससे, तो हमारा क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस का। जिस क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं उस क्लास को अपन ड्राइव क्लास या उसको क्लास को क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास कहते हैं। क्या कहलाते हैं, चाइल्ड क्लास कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास ये बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स है, आपको मालूम है। उसके बाद देखिए क्लास को इनहेरिट करने के लिए क्या तरीका हमारे पास क्या है कि अगर क्लास इनहेरिट करते हैं अपन, तो जिस क्लास से लेते हैं वो क्लास हमारी क्या कहलाती है, बेस क्लास कहलाती है। ये देखिए हमने बेस क्लास क्लास और ये हमारी बेस क्लास कर ली। स्टार्ट कर, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट नहीं करते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में अपन टर्मिनेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास, चाइल्ड क्लास का नाम, और इनहेरिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कॉलन। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं बेस क्लास का नाम। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की, तो पहला इनहेरिटेंस हमारा होता है सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास सी शार्प में। तो पहला इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में हम कैसे करते हैं, जब एक कोई क्लास ए बनाई और एक क्लास हमने बी बनाई और बी ए क्लास को इनहेरिट किया हमने किसके अंदर, बी के अंदर, तो ये जो इनहेरिटेंस कर दिया, जैसे करेंगे बी कॉलन ए, क्या करें, बी कॉलन ए, तो ये सिंगल लेवल बना। कैसा बना, सिंगल लेवल, एक लेवल बना। तो इस टाइप की जो इनहेरिटेंस होती है वो हमारी कौन सी इनहेरिटेंस कहलाती है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब देखिए इस पे प्रोग्राम कैसे करते हैं अपन, एग्जांपल कैसे करते हैं। अब इनके अपन एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं सबके पहले। पहला अपन एग्जांपल देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। तो न्यू प्रोजेक्ट पे गए, न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद अपन यहाँ से प्रोग्राम का नाम दिया, हमने दिया प्रोग्राम इनहेरिटेंस डेमो। क्या है, प्रोग्राम इनहेरिटेंस डेमो। ठीक है। अब इसमें से अपन फर्स्ट इनहेरिटेंस का एग्जांपल बनाते हैं। किसका बनाते हैं, फर्स्ट इनहेरिटेंस का। पहले ये अपने पास क्रिएट हो गया। अब देखिए इसमें अपन प्रोग्राम, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे लिया क्लास, क्लास का नाम लिया हमने शेप। ठीक है, उसके अंदर मेथड बनाया पब्लिक वाइड सेट विड्थ इंट डब्ल्यू, किससे, इंट डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने किया विड्थ इक्वल टू, क्या किया, विड्थ इक्वल टू हमने दो वेरिएबल भी यहाँ पे बना लिए, प्रोटेक्टेड इंट विड्थ, ठीक, और एक मेरे प्रोटेक्टेड इंट हाइट, इंट हाइट, जो अपने वेरिएबल ले लिए। ठीक, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट, यहाँ पर हमने कर दिया विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू
एक बन गया। दूसरा हमने यहाँ पे बनाया मेथड पब्लिक इंट वाइड सेट हाइट। यहाँ पे कर दिया इंट h हाइट इक्वल टू h। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया, ये हमने बना लिया एक। अब ये दोनों हमने यहाँ पे बना ली। अब एक क्लास अपन ने बनाई, कौन सी क्लास का नाम दिया अपन ने, जैसे क्या हो गया क्लास रेक्टेंगल। शेप से ठीक। अब इसके बाद हमें दे पब्लिक इंट गेट एरिया, पब्लिक इंट गेट एरिया। मेथड किस नाम से होगा, पब्लिक इंट गेट एरिया रिटर्न हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। ये हमने यहाँ पे बना ली। अब क्लास के अंदर आए मेन क्लास। अब देखिए ये हमने मेन क्लास हो गई यानी पेरेंट क्लास, ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, चाइल्ड क्लास। अब ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन किसके बाद क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास। तो रेक्टेंगल RECT इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया रेक्ट डॉट सेट विड्थ। विड्थ को हमने यहाँ से सेट कर दिया RECT डॉट हाइट सेट हाइट। सेट हाइट। उसके बाद हमने किया कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे कि टोटल एरिया इक्वल टू, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल डॉट एरिया गेट एरिया सेमीकोलन से टर्मिनेट। इसके बाद हमने दिया कंसोल डॉट रीड की, क्या कंसोल डॉट रीड। क्लियर, ये हमारे पास है। ये देखिए ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे, और ये हमारी कौन सी मैन क्लास, हमने इसको रन कराया और ये हमको यहाँ से रिजल्ट दे दिया। ये देखिए एग्जीक्यूट होके हमारे पास आ गया। अब अपन बनाते हैं दूसरा एग्जांपल, ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। अब अपन बनाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल लेवल हो गया, दूसरा अपन बनाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। किसका एग्जांपल बनाते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। किसका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी लेवल क्या होता है। ये देखिए सामने आपके पास दिखा, जब हम किसी इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा लेवल क्रिएट करते हैं, क्या लेवल क्रिएट करते हैं, मोर देन वन लेवल क्रिएट करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी जैसे हमारे पास एक लेवल ये बना, जैसे हमने बी कॉलन ए किया, एक इनहेरिटेंस हो गया। दूसरा हमने इनहेरिटेंस कैसे करें, सी कॉलन बी। अब ये चाहे तो इसके नीचे और जोड़ दें डी, तो हमने यहाँ पे कर देंगे डी कॉलन सी।
तो यहाँ पे देखिए एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, यानी जब मोर देन वन लेवल क्रिएट होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। अगर हम बात करें तो ये हमारी कौन सी है, इसके लिए बेस क्लास है, ठीक। ये हमारी कौन सी, ड्राइव क्लास है। इसकी इनडायरेक्ट बेस क्लास कौन सी, बी की बेस क्लास क्या, ए। तो ये अब जिसमें ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमेशा किस क्लास का बनाते हैं, हम किस क्लास का बनाते हैं, हमेशा हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी के ऑब्जेक्ट से हम इनको एक्सेस करेंगे। तो ये इनहेरिटेंस हमारी क्या कहलाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाती, क्या कहलाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल अपन बना के आपको दिखाते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं, डॉट नेट पे आते हैं इस प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज करते हैं, इसी प्रोग्राम में अपन बना देते हैं। तो ये सारी क्लासेस हैं अपने पास, इन क्लासेस को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्लास लेते हैं सबसे पहले। चलिए, और इसमें साथ में प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी यूज़ करेंगे, जो भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यूज़ करके एक ही प्रोग्राम में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिया क्लास का नाम दे दिया अपन ने, मानो सपोज दैट सेव। ठीक, डबल विड्थ डबल और यहाँ पे कर दिया अपन लेंथ। उसके बाद अपन ने पब्लिक कंस्ट्रक्टर यूज करके बता रहा हूँ, पब्लिक सेव। अब इसमें हमने दोनों को विड्थ विड्थ इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 0.0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर। उसके बाद इसके नीचे अपन ने एक फंक्शन बनाया, एक और बनाया हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पब्लिक शेप डबल डब्लू डबल एल। उसके बाद हमने क्या किया, विड्थ इक्वल टू डब्लू, लेंथ इक्वल टू एल, ये हमने इसमें असाइन कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बना, एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, पब्लिक शेप, इसके अंदर हमने पास कर दिया डबल क्या पास कर दे वाई, और यहाँ पर हमने दे दिया विड्थ इक्वल टू लेंथ इक्वल टू वाई, तीनों हमने से। उसके बाद अब हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनानी, कैसे, पब्लिक डबल और विड्थ, किस नाम से, विड्थ नाम से। अब आपको मालूम इसके अंदर हम दो यूज करते हैं, गेट, अब तो हमने यहाँ पे दे दिया रिटर्न, किसको, विड्थ को, और यहाँ पे हमने कर दिया विड्थ इक्वल टू वैल्यू, क्या कर दिया, सेट विड्थ इक्वल टू वैल्यू, क्या कर दिया, विड्थ इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बन गई।
ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से बना ली। उसके बाद एक इसी तरह हमने सेम इसी को रखा, एक हमने यहाँ पे इसकी, ठीक है, यहाँ पे दिया इसका लेंथ, क्या दिया नाम, लेंथ, और यहाँ पे हमने कर दिया लेंथ, क्लियर। उसके बाद इस पे चाहे तो अपन कंडीशन भी लगा दी, क्या, वैल्यू लेस देन 0 क्वेश्चन मार्क, तो अपने पास क्या है, माइनस वैल्यू कॉलन वैल्यू, क्या है, माइनस वैल्यू कॉलन वैल्यू, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया पब्लिक वाइड डिस्प्ले वाइड डिस्प्ले डे, यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन width and length are width and लेंथ, ये अपन ने इसमें डिस्प्ले करा। अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हमने एक और क्लास बनाई, क्लास का नाम जैसे दे दिया अपन ने रेक्टेंगल, और यहाँ पर हमने सेव क्लास को इनहेरिट करा लिया। अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग स्टाइल, और यहाँ पे दिया पब्लिक रेक्टेंगल, यहाँ पे दे दिया स्टाइल इक्वल टू नल, क्या दिया इसका, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास में कैसे कॉल करेंगे। तो रेक्टेंगल, ये भी चीज़ भी आप देख लीजिए, इसी में सिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने दे दिया स्ट्रिंग एस डबल वी डब्लू कॉमा डबल लेंथ। अब बेस क्लास को यहाँ पे कॉल करें, तो क्लास हमने यहाँ पे दे दिया, कीवर्ड लगा दिया बेस, और बेस के बाद एल और डब्लू और एल पास कर दिया, हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया स्टाइल इक्वल टू एस। तो ये देखिए किस कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल, क्लियर। इसी तरह हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सिर्फ पास किया डबल वाई, क्या पास कर दिया, डबल वाई। अब यहाँ पे हमने कर दिया बेस वाई, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, स्टाइल इक्वल टू स्क्वायर कर दिया, स्टाइल इक्वल टू कॉलन दे दिया हमने स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया एरिया इक्वल टू, मेथड बना रहे हैं, क्या बना, एरिया इक्वल टू, क्या दे दिया हमने, एरिया इक्वल। थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाना स्टार्ट करके बना ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया पब्लिक वाइड एरिया, क्या दिया, पब्लिक वाइड एरिया,
उसके बाद हमने यहाँ चाहे कर दिया रिटर्न टाइप कर दी डबल, यहीं पे रिटर्न करा लेते दिया डबल, कर दिया डबल, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया रिटर्न, और रिटर्न हमने कर दिया विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे एक मेथड और बना लिया हमने, तो डिस्प्ले हमने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले स्टाइल, क्या कर दिया हमने स्टाइल, क्या दिया स्टाइल। तो हमने हमारे से रेक्टेंगल एज क्या दिया रेक्टेंगल एज दे दिया हमने प्लस स्टाइल कर दिया यहाँ पे स्टाइल, क्लियर। उसके बाद अब हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे दिया पब्लिक सॉरी क्लास का नाम दिया कलर रेक्टेंगल कॉलन, हमने यहाँ पे दिया क्लियर। उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग आर कलर, कर दिया आर कलर। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया पब्लिक कलर रेक्टेंगल। उसके बाद हमने यहाँ पे पास किए 4 वो, क्योंकि इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना पड़े, तो स्ट्रिंग सी, स्ट्रिंग एस। उसके बाद हमने यहाँ पे पास किया डबल डब्लू कॉमा डबल लेंथ। अब यहाँ पे हमने कॉल किया बेस, क्या कीवर्ड लगाया तो बेस। अब बेस में हमें क्या पास करना पड़ेगा एस डब्लू और एल, ये आपको मालूम ही है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया आर कलर इक्वल टू हमने दे दिया सी, क्या दिया सी। उसके बाद हमने मेथड बनाया क्या डिस्प्ले कलर, किस नाम से डिस्प्ले कलर, क्या डिस्प्ले कलर। और यहाँ पर हमने कर दिया कलर इज, और यहाँ पर हमने दे दिया क्या आर कलर, ठीक। अब अपन मेन फंक्शंस के अंदर आए, किसके अंदर आए मेन फंक्शंस के अंदर। तो मेन फंक्शंस में ऑब्जेक्ट हमेशा हम किसका बनाएंगे नीचे वाली क्लास, एक क्लास का। तो हमने यहाँ बनाया लास्ट क्लास कौन से हमारे पास कलर रेक्टेंगल इक्वल टू R1 इक्वल टू न्यू R1। अब इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसमें क्या पास करेंगे पहले कलर, तो हमने पास कर दिया पिंक कॉमा। उसके बाद अपन ने क्या दे दिया फीवो नेसी सी रेक्टेंगल, फिर हमने यहाँ पे क्या दे दिया उनकी वैल्यू 2.5 6.5 ये दे दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमने दे दिया। अब हमें क्या करना, अब इनके मेथड्स को हमें कॉल करना। तो हमने यहाँ पे कॉल किया R1 डॉट, पहला हमें क्या चाहिए डिस्प्ले स्टाइल ले लिया अपन ने। फिर अपन को क्या चाहिए R1 डॉट डिस्प्ले डिम चाहिए, ये ले लिया। फिर अपन को क्या चाहिए R1 डॉट डिस्प्ले कलर बचा हुआ। अब इसी से हम तीनों उसको कॉल करेंगे। रन कराते हैं इसको, थोड़ा प्रोग्राम बड़ा है
ये देखिए कॉल हो गया। तो ये हमारा कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आज इसमें देखिए हमने एक शेप क्लास बनाई, शेप क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ये देखिए तरीका इसमें बताया हमने, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास में कैसे कॉल करते हैं, कीवर्ड हमने कौन सा बताया, बेस क्लास। तो इनको आप देखिए जाए, इस एग्जाम्पल को करिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें बताएंगे जरूर। थैंक यू।